गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डेट है 5 तारीख 5 मई वेडनेसडे एंड बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि वापस से अभी लॉकडाउन हो गया है हर जगह पे, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे कि हम लोग को अभी लॉकडाउन के अलावा और कोई राइट सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। इवन द वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ नॉट वर्किंग दैट एफिशिएंटली। अभी ये सारे वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो भी हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लॉकडाउन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मेरा सवाल अभी ये है, ये सब को कर कौन रहा है? हु इज़ डूइंग ऑल दिस? डम क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन ये डम क्वेश्चन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर छिपा है, नहीं तो मैं नहीं पूछती। डेफिनेटली द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हु हैव डिज़ाइन द वैक्सीन्स, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे मिशन में अभी लगे हुए हैं टू कर्ब डाउन ऑल दिस इफेक्ट्स। मेरा सवाल ये है कि अभी जो लोग कर रहे हैं इसको, उन लोग को इसका नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन दे आर ट्राइंग द बेस्ट टू यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द बेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ताकि देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल लॉस ऑफ लाइफ। मगर अभी का एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ हम लोग टोटली ऑनलाइन के ऊपर ही चल रहे हैं कम्प्लीटली। नो डाउट इन दैट कि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ रहा है इसमें। फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन इज़ ऑनलाइन, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज भी तो हैं इस सिस्टम में। और फ्लॉज जहाँ तक अगर मैं समझूँ, मैं अगर एक बच्ची होती या फिर मैं अगर अभी राइट नाउ एक स्टूडेंट होती, तो मेरा अभी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में डाल ही देते, कोई एक अच्छे ऑनलाइन ट्यूटर के पास ही मेरे को डाल देते। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ माई ऑनेस्टी। ये एक मैसेज है हर स्टूडेंट के लिए एंड फॉर एवरी पेरेंट हु इज़ रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ऑनलाइन एजुकेशन ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा सिंसियर नहीं हो, अगर हम एज पेरेंट्स सिंसियर नहीं हो अपने बच्चों के लिए, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बच्चों के एग्ज़ाम्स पिछले साल से अभी तक कैंसिल हो चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, एंड इवन हर बच्चे को लोअर क्लासेस का ही ले लीजिए, हर बच्चे को अभी फ्रीली पास किया जा रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन ही वैसा है। हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बच्चे पे ज़्यादती भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगे, मान लीजिए कि एक बच्चा 90 से 15 लेके आता है, अगर एक नॉर्मल सिस्टम होता तो फिर हम लोग क्या करते वहाँ पे? कांट अलाउ, कांट प्रमोट। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग हर किसी को पास कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को साइमल्टेनियसली ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा इस चीज़ को भी समझे कि आई हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरा ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास में टीचर क्या करे? अगर टीचर एफ़र्ट दे रहा है तो फिर बच्चे को भी एफ़र्ट देना होगा, अगर टीचर एफ़र्ट दे रहा है तो फिर पेरेंट्स को भी वहाँ पे एफ़र्ट देना होगा। देयर हैज़ टू बी सिम्बायोसिस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। बोर्ड्स जब कैंसिल हो रहे हैं तो फिर आगे जाके जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अभी इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं, क्या आगे जाके हम लोग को इतने ही एफिशिएंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मिलेंगे? आई डाउट। रीज़न ये है क्योंकि अभी जिस रेट में एजुकेशन ढील में चल रहा है, जी हाँ बिल्कुल ढील में चल रहा है ये चीज़, ये ढील में चलने की वजह से बच्चों का एटीट्यूड ख़राब हो रहा है। बच्चे हर चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। एटीट्यूड ऐसा हो गया है, भाड़ में जाओ, मन्नतें मांग रहे हैं बच्चे कि भाई अगले साल भी हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, हम लोग को ये चीज़ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यू आर रिड्यूसिंग द सिलेबस टू अ ग्रेट डील। माना कि सिलेबस रिड्यूस करने से कम टाइम में हाँ बच्चा पढ़ सकता है उतना पोर्शन, लेकिन जो चीज़ सीखना चाहिए वो चीज़ों का क्या? लेट द टीचर्स डिज़ाइन द सिलेबस देमसेल्व्स। बेस्ट टीचर बन के आप लोग वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हो सिलेबस, लेकिन यहीं पे नॉर्मल हमारे बच्चों को देख लीजिए, बेसिक चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हैं उन लोग को। एज अ टीचर आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम्स कि बच्चों को
ये बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ रही। बच्चे का दोष नहीं है यहाँ पे, बच्चे का बिल्कुल दोष नहीं है। दोष यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का है, एक एटीट्यूड का है। अगर हम लोग सीरियस हैं तो फिर बच्चे हम लोग को देख के सीरियस होंगे, और अगर बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं तो फिर घर में जितने भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विथ अस। एज अ टीचर आई एम सेइंग दिस। और रहा बात, अभी हाल ही में मेरे को सुनने को मिला कि क्लास 9 एंड 10 के जितने भी एवरेज मार्क्स जो भी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन में हुए हैं, वो सबको सम अप करके सारे स्कूल्स को भेजना है टू द आईसीएसई बोर्ड्स। अब लोग, ये चीज़ किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था कि आईसीएसई बोर्ड अचानक से ये चीज़ें मांगेगा कि क्लास 9 में जो परफॉर्मेंस हुआ था वो आप हम लोग को लिख के भेजो, ताकि उसी को हम लोग एक इवैल्यूएशन में चढ़ाएंगे, इवैल्यूएशन शीट में, जिसके बेसिस पे जाएगा अभी तुम लोग का मार्कशीट। किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था ये चीज़? ऑब्वियसली नॉट, मैंने तो कभी भी नहीं किया था। एंड क्लास 9 एंड 10 में अभी जिस बच्चे ने मौके का फ़ायदा उठाया होगा, ऑनलाइन टेस्ट, हाँ चीटिंग करके लिख लेंगे, अभी +2 में क्या करोगे? 9th में हाँ भाई सब तो पास हो रहे हैं, उसमें क्या है, मार्क्स चाहे 0 भी आ जाए, डजेंट मैटर। लेकिन अब जब वही चीज़ चढ़ेगा मार्कशीट पे, तब क्या? ये सब बोलने का एक ही वजह है, एक ही रीज़न है, हर क्लास इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे क्लास 1 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, 11th हो, 12th हो, ईच एंड एवरी क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी नहीं है। एंड ये 3 इडियट्स का बहुत ही फेमस डायलॉग है, मेहनत करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लेकिन हम लोग को ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन बहुत कम लोग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं या फिर इम्प्लीमेंट किए हैं, बोल सकते हैं। तो अभी ये सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है, काइंडली टेक योर स्टडीज़ सीरियसली। अगर स्कूल आपको मदद कर रहा है, आपका हेल्प कर रहा है कि हम लोग बच्चों को पास करा देंगे, वी विल नॉट क्रिएट बर्डन ऑन देम और प्रेशर और मेंटल प्रेशर ऑन देम आई शुड से, तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाइए। पढ़ाई को सीरियसली लीजिए एंड जितना भी आपका कोर्स रह रहा है उसको ट्राई कीजिए करने के लिए, पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए। लर्निंग इज़ समथिंग विच कम्स व्हेन यू ट्राई टू प्रैक्टिकली इम्पोज इट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आज पढ़ा है कल भूल जाओगे, सिंपल है। बहुत बार हुआ होगा ये चीज़ आप लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है। जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं सीखा तब तक वो चीज़ तो मेरे से नहीं हुआ। सॉरी, जेनेटिक्स स्कूल में कभी मेरा हुआ ही नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। ऑल आई डिड वॉज लर्न। बट right now, after I came to a certain level, when I started understanding the applications of genetics, the use of genetics, जब तक हम लोग को प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता उन सब चीज़ों का, हम लोग को समझ नहीं आता कि वो चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तब तक हम लोग भी महास्वार्थी हैं, यू कैन से। हम लोग को जब तक फ़ायदा नहीं दिखता तब तक हम लोग काम करेंगे नहीं। और इसीलिए यही मैसेज दे रही हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू कि सारे बच्चे ट्राई टू टेक योर क्लासेस सीरियसली, टेक योर कोर्स एंड योर सेशन सीरियसली। You never know how long this situation is going to continue. हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से मार्च में ऐसा ही कुछ हो, ठीक होता होता चल रहा होगा दिसंबर में, अचानक मार्च में फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट ऐसे पैंडेमिक्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, कुछ हम लोग को आइडिया नहीं है उस चीज़ का। बट बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन। इसी में हम सबकी भलाई है, बच्चों की भी भलाई है, टीचर्स की भलाई है एंड पेरेंट्स की भी भलाई है। आफ्टर ऑल वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिपेंड ऑन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फॉर एफिशिएंटली रनिंग द कंट्री। और अगर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का हालत अभी ऐसा होगा कि 9-10 के मार्क्स आउट, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी टेंजेंट में वो लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरकार से भी इस चीज़ का दरख्वास्त है मेरा कि अगर ये मैसेज किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचता है थ्रू दिस वीडियो, देन काइंडली इंश्योर कि ये चीज़ें, वैक्सीनेशन ड्राइव जो हैं जल्दी से बच्चों तक पहुँचे, ताकि नो डाउट नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, बट जितने जल्दी बच्चों तक पहुँचेगा उतनी जल्दी उनका पढ़ाई स्मूथली चलेगा। एंड राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ एजुकेशन, इट्स ट्रू। सो आई जस्ट होप कि ये मैसेज हर कोई एक्सेप्ट करेगा and no negative intentions and no offense is meant through any of my words. Thank you for being patient to be with this video for this 10 minutes.